बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पिछले लेक्चर्स का आपको समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या नई चीज़ें सीखेंगे। आज हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी की तारीफ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। हमारी रोज़मर्रा रूटीन की मेजरमेंट्स में प्रिसिशन और एक्यूरेसी का क्या किरदार है, और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह अपनी मेजरमेंट्स को हम ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट बना सकते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ हम प्रिसिशन इन मेजरमेंट से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिसिशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आपने तवज्जो रखनी है। तो वैल्यूज आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, इसको हम कहते हैं प्रिसिशन। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, प्रिसिशन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। Precision is about being able to repeat measurements and get identical or similar results each time. फर्ज करें, आप एक शय की पैमाइश करते हैं और आपके पास रीडिंग आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम करते हैं 1.3 सेंटीमीटर। फिर आप दोबारा पैमाइश करते हैं, उसकी रीडिंग फिर से आती है 1.2 सेंटीमीटर। और एक बार और पैमाइश करने पे आपके पास आ रही है रीडिंग 1.4 सेंटीमीटर। तो ये तमाम वैल्यूज आपस में एक दूसरे के जितना ज्यादा करीब होंगी, उतनी आपकी प्रिसिजन हाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिसिजन बेहतर आए, अच्छी प्रिसिजन आए, तो आपने एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा हो। जितना उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, उतनी उसमें प्रिसिजन ज्यादा आएगी। इसी डेफिनेशन को एक और एंगल से हम देखें तो बताया गया है, प्रिसिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जो अभी हमने डिस्कस किया, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसिजन। इट इज इंडिकेटेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है? फर्ज करें कि आप किसी शय की पैमाइश करना चाह रहे हैं, तो उसकी अननोन रीडिंग और उसकी मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस मटेरियल का लीस्ट काउंट, फर्ज करें कि एक मटेरियल को आप उसको मेजर करना चाह रहे हैं कि इसकी लेंथ मैं कैलकुलेट कर लूं, तो आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं और जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उसके दरमियान जो डिफरेंस है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा। सादा लफ्जों में, वो बच्चे जिनको अभी भी समझ नहीं आया, उनके लिए बताता चलूं कि किसी भी मटेरियल का जो लीस्ट काउंट होता है, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे एक्यूरेसी के कंसेप्ट की तरफ, और इसको हम दो तीन एंगल से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो
मजीद क्लियर हो सके। तो एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू आर स्टैंडर्ड। आपकी वैल्यूज और जो एक्चुअल या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में एक दूसरे के कितने करीब हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। फर्ज करें कि आप एक गेम खेल रहे हैं और टारगेट आपका ये है कि आपने, जैसा कि तस्वीर में भी देख रहे हैं, कि ग्रीन पोर्शन को, उसके सेंटर को, टारगेटेड एरिया को आपने हिट करना है। आप पहला तीर लगाते हैं, आपका निशाने पे जाकर लगता है। दूसरा तीर फिर लगाते हैं, फिर आपका निशाने के जाके लगता है। तीसरी बार फिर लगाते हैं तो वो फिर आपके टारगेटेड एरिया को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो मेजरमेंट है, आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि आपकी रिजल्ट के दरमियान और आपकी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू के दरमियान डिफरेंस ना होने के बराबर है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। जब भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू और आपकी एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू आपस में एक दूसरे के करीब होंगे तो इसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट। एक और एंगल से हम देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। तो दोस्तों, वो मेजरमेंट जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी का तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि अनमेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? फर्ज करें कि एक चीज की आपने पैमाइश की, उसमें आपको अनसर्टेनिटी मालूम हो गई। अब उसकी एब्सलूट अनसर्टेनिटी, जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे उस एक्चुअल मेजरमेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी। डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अब एक तस्वीर की मदद से हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगे। जैसा कि पार्ट ए में देख सकते हैं कि आपकी जो टारगेटेड वैल्यूज हैं वो आपकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल ऊपर फॉल कर रही हैं, बिल्कुल उसको फुलफिल कर रही हैं। तो इस केस में आपकी जो है एक्यूरेसी हाई आएगी। तो ऐसी मेजरमेंट को हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। दूसरे एंगल से अगर इसको देखें तो वैल्यूज एक दूसरे के भी करीब हैं और ट्रू वैल्यू के भी करीब हैं, तो ये हो जाएंगी मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। केस टू में अगर हम देखें तो वैल्यू आपकी ट्रू या टारगेटेड वैल्यू के करीब नहीं है, पर वैल्यू आपस में एक दूसरे के करीब है, तो ये लेस एक्यूरेट होंगी, पर इसके साथ साथ ये प्रिसाइज होंगी। प्रिसाइज इसलिए होंगी क्योंकि ये एक दूसरे के करीब हैं। केस थ्री में अगर हम देखें तो वैल्यूज जो हैं टारगेटेड एरिया के थोड़ा करीब तो हैं, पर आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो टारगेटेड एरिया के करीब होने की वजह से या ट्रू वैल्यू के करीब होने की वजह से ये एक्यूरेट तो हैं, पर आपस में एक दूसरे से दूर होने की वजह से ये होंगी लेस प्रिसाइज। और लास्ट केस में देखें तो वैल्यूज ना तो ट्रू या टारगेटेड वैल्यू के करीब हैं, ना ही वो आपस में एक दूसरे के करीब हैं। तो केस फोर में ना ही वैल्यू एक्यूरेट हैं और ना ही प्रिसाइज हैं। क्लियर?
प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्रिसियन क्या है, जिसमें हमने जाना कि जब भी हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ बार-बार अपने आप को रिपीट करती हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं, सेम वैल्यूज़ आती हैं या वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब आती हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसियन। जबकि दूसरे एंड पर जब भी वैल्यूज आपके स्टैंडर्ड के करीब होती हैं या फिर ट्रू वैल्यू के करीब फॉल करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी और ज़िंदगी भर प्रिसिजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस आपका गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।